भैया विकास तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो अपने विधायक और जो मंत्री शायद इस समय बन गए हैं उनको मुझे देखे हुए शायद 2 साल 3 साल या अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। जितने भी वादा किया, चाहे वो नौकरी को ले लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा की ले लीजिए, चाहे आप व्यापार का ले लीजिए, तो कोई भी चीज़ जो भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, आप एक चीज़ भी उठा के देख लीजिए, तमाम ऐसे मतलब जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं जो रोज़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी जनता त्रस्त है। लेकिन देश हित की बात हो, भाजपा हित की केवल बात न हो, सरकार आप बनाइए, चलाने का काम हमारा। पहले तो चौबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रणभेरी में। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है? हमारी कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में विधानसभा होने वाला है, उसमें हम लोग माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हर जिले में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर कस्बे में, बूथ लेवल तक हम लोग कार्यकर्ताओं की फौज लगभग 80% 85% के ऊपर हमारी तैयार हो चुकी है। और महीने 15 दिन के अंदर लगभग 100% का हम लोग का जो टारगेट कांग्रेस पार्टी का है कि बूथ लेवल पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को खड़ा कर दें, वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। और विभिन्न माध्यमों से हम लोग अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वार्ड के प्रभारी हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग भी बीच बीच में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दिलवा रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में जो ये नकारात्मक सोच की सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी, इसको हम लोग एक एक गली, एक एक मोहल्ले में बूथ लेवल से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप ही की पार्टी उत्तरी विधानसभा से एक महिला रोशनी कुसद जायसवाल, जिनको धमकी भरे कॉल आए थे और उसमें नीलकंठ तिवारी जी का नाम लिया गया था, ये तो किसी और प्रत्याशी के साथ भी हो सकता है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए भाई, अब भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने आपने उनका मंत्री जी का नाम लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के भाई बड़े कद्दावर मंत्री हैं। अब भाई अब धमकी देना, वो करना, किसी को भी कोई भी फ़ोन करके हड़का सकता है, धमकी दे सकता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं, ऐसी तमाम घटनाएं होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उत्तरी विधानसभा के ही विधायक मंत्री जी एक यहीं PHC कैंप पर 3 घंटा बाद उन्होंने पहुंचा उद्घाटन करने के लिए, जो कि उद्घाटन कोरोना काल में औचित्य ही नहीं था इंजेक्शन लगवाने के समय। और उसके बाद जब एक आम जनता ने सवाल किया कि मंत्री जी हम लोग 5 घंटा से धूप में खड़े हैं, तो मंत्री जी ने, विधायक जी ने खुद अपने हाथों से लेकर दौड़ा लिया। आप लोग के भी चैनल में और मीडिया के तमाम माध्यम से उस खबर को दिखाया भी गया था। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, हम लोग लगभग 1 साल 1.5 साल पहले की घटना है जो लखीमपुर नहीं, वहाँ घटना हुई थी बलात्कार की, जिसमें बिटिया का देहांत हो गया था। लखीमपुर खीरी में ही शायद हाथरस की घटना की कांड थी, लखीमपुर खीरी नहीं, हाथरस घटना की कांड थी। उसमें माननीय स्मृति ईरानी जी जो महिला मंत्री हैं, बनारस आई थी। हम कांग्रेस के साथी, हमारे नेतृत्व में 9 कांग्रेस के साथियों ने, लगभग दर्जनों साथियों ने उनका कचहरी पे गाड़ी का काफिला रोक के हम लोगों ने पूछा सवाल कि आप महिला मंत्री हैं और आपके ही सरकार में उस बच्ची को जो हो गया उसको हम तो नहीं बदल सकते हैं, घटना दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन जो सरकार और मंत्री और पुलिस प्रशासन का काम है कि उस दाह संस्कार उस परिवार को नहीं करने दिया गया। और रात को 2 बजे मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल के पुलिस के घेरे में प्रशासन और मंत्री के इशारे पे उस बिटिया का लाश तक जला दिया गया। जो अंतिम संस्कार एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, हमको नहलाने का, धुलाने का, पूजा करके उस बिटिया को अंतिम विदाई तक उस परिवार को नहीं देने गया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सरकार में कोई भी घटना, आरोप, आपको धमकी भरे काल, उसके बाद हम 9 कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया। जमानत होने के बाद भी 3 दिन हम लोगों को किस आधार पर जेल में बंद करके सरकार ने ज़बरदस्ती रखा। जब वकील लोग पूछने गए तो बताया गया कि ऊपर से दबाव है।
जब वकील संघ ने हड़ताल किया तब जाके हम लोगों को छोड़ा गया। तो इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, ये संभव है। और उसी के लिए माननीय प्रियंका गांधी जी आई हैं, जो महिलाओं के लिए, हम युवाओं के लिए एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश को, एक दिशा, नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रियंका जी का है, उसमें हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि रोशनी कुशल जायसवाल को जैसे फ़ोन आए, वो किसी को भी आ सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी को आ सकते हैं। तो आपके फेसबुक पेज पे हम लोगों ने एक ट्वीट देखा था, आपने उसमें लिखा था कि जब अपने लोग ही दगाबाजी करेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं करेंगे। तो इसमें आप मतलब उनको आप टारगेट कर रहे हैं, या मतलब राजनीति देखेंगे आप कि इंसानियत देखेंगे? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो जो है कि हम इंसान हैं और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। राजनीति, दल, पार्टी, तमाम लोग हैं। मत का बंटवारा होना चाहिए, मन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम इंसानियत है। अगर इंसानियत ही मर गई तो हम राजनीति क्या करेंगे, या समाज में हम क्या भला किसी का कर पाएंगे। तो ये इंसानियत सर्वप्रथम है। और जो राजनीति की है और अपने लोग दगाबाज कहने की बात आप कर रही हैं, तो हो सकता है कोई पार्टी है, तमाम है, जहाँ एक बड़ा परिवार होता है, 4 बर्तन रहते हैं, तो कभी आवाज़ होती है, फिर उसको हम लोग धो माँज के चमका के फिर उसको गुलदस्ते में सजा दिया जाता है। तो ये बड़ी, जहाँ बड़े घर होते हैं वहाँ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। परिवार की बात है तो परिवार में ही रहेगी। लेकिन कोई दूसरे दल का कोई बाहरी व्यक्ति आके अगर हमारे साथियों को या इस तरह की धमकी भरा काम करेगा, तो हम लोग शासन प्रशासन को भी अवगत कराएंगे और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। वैसे तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है महिलाओं के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप विधायक बने तो महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने अभी 40% महिलाओं को टिकट में भागीदारी की बात की, और निश्चित तौर से आप देख लीजिए कि आगामी 2022 में लगभग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लगभग 32 वर्ष हो गए। इन 32 वर्षों के अंदर सपा, बसपा, भाजपा, तमाम दलों की सरकारें बनी। सारे लोगों ने वादा किया और इस सरकार ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया महिलाओं की सुरक्षा का। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। रोज़ आप अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी कोई महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। और मैं विधायक बनता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए जो प्रियंका गांधी की एक सोच है, अभी कल उन्होंने चित्रकूट में भी जाके बिटिया से, बहनों से वादा करके आया कि आपको द्रौपदी के लिए खुद अब कान्हा बचाने नहीं आएंगे, अब आपको दुर्गा का अवतार लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो प्रियंका गांधी जी की सोच है, आने वाले समय में एक बेहतरीन, एक उत्तम सुरक्षा महिलाओं के साथ व्यापारियों को, सामाजिक लोगों को, सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी उपलब्ध कराएगी। और मैं विधायक बना तो निश्चित तौर पर इस मुहिम में माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या प्रस्ताव आपने जनता के सामने रखा है कि जनता आपको ही वोट करे? देखिए, मुद्दे तो तमाम हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार जब लोकसभा की बनी, फिर 2017 में विधानसभा बना, फिर 2019 में लोकसभा में भी केंद्र में पूर्ण बहुमत से आए ये लोग। लेकिन जितने भी वादा किया, चाहे वो नौकरी को ले लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा की ले लीजिए, चाहे आप व्यापार का ले लीजिए, तो कोई भी चीज़ जो भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, आप एक चीज़ भी उठा के देख लीजिए, केवल एक हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, केवल एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है। आप गली गली जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए। मैं अपने उत्तरी विधानसभा में लगभग अब तक कम से कम 35-40 चर्चा मोहल्ला के नाम से हम लोगों ने मीटिंग किया, जिसमें वार्डों के, मोहल्ले के, कॉलोनी के संभ्रांत लोग, महिलाएं, शिक्षक, डॉक्टर, सारे लोगों से मुलाकात हो रही है। मतलब यहाँ के लोगों का कहना है कि भैया विकास तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो अपने विधायक और जो मंत्री शायद इस समय बन गए हैं, उनको मुझे देखे हुए शायद 2 साल 3 साल या अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं।
हमारे गली मोहल्ले में तो आज विधायक जी और मंत्री जी का नहीं पता लगता। अभी कुछ दिन पहले ही किसी चैनल में उन्होंने डिबेट दिया, मुझे भी दिखाया गया, मुझसे भी पूछा गया। मंत्री जी ने कहा कि उत्तरी विधानसभा में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का विकास मैंने किया है। तो 4,500 करोड़ का विकास है, मैं भी आपको लेके चलूँगा। बस ये दिसंबर से हम लोग वार्ड वार्ड जाएंगे, एक एक दरवाजे जाएंगे, और वो 4,500 करोड़ का उत्तरी में विकास कहाँ हुआ है, एक एक सभ्रांत सम्मानित जनता से उत्तरी विधानसभा के हम लोग पूछेंगे, और जहाँ विकास हुआ है वो भी देखेंगे, और जहाँ नहीं हुआ है उसको भी हम लोग नोट कर रहे हैं। तमाम ऐसे पानी के पाइप के लिए लेके तमाम ऐसे मतलब जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं जो रोज़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी जनता त्रस्त है। उसके लिए भी न इनके स्थानीय पार्षद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। अब तो ये काशी के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ का सांसद देश का, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद भी सड़कों की ये दुर्दशा जो बनारस के शहर के अंदरों की हाल है, बजबजाती नालियाँ। यहीं हमारा ही वार्ड है, इसी वार्ड में हमारा कांग्रेस का छोटा भाई पार्षद है, महिला सीट है उसकी पत्नी। हम लोग अपने कामों को कराने के लिए कभी चक्का जाम करना पड़ता है, कभी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं सुनते हैं ये लोग, जब तक कि आप अपनी जनता के साथ मिल के सड़क पे न बैठिए। तो ऐसे तमाम तो हमारे वार्ड के ही है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 4,500 करोड़ कहाँ गया। और सुनने में तो ये है कि पूरे लोकसभा में अब तक लगभग 22-23 हज़ार करोड़ रुपया बनारस में आ चुका है। 22-23 हज़ार करोड़ रुपया एक जिला की में लिए आया है, केवल बनारस ज़िले के लिए। एक प्रदेश में अगर 20,000-22,000 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो वो उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश हो जाएगा। और बनारस जैसे शहर में 22,000-23,000 करोड़ दिखाया गया तो वो कहाँ गया। आने वाले समय में 2022 में जनता इसको अपने मत के रूप में कांग्रेस के पक्ष में वोट करके इस सरकार को उखाड़ को फेंकने का काम करेगी। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भाजपा से, देश के मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा से, बनारस में 8 सीटें हैं जिसमें सारे विधायक भाजपा से हैं। तो कांग्रेस पार्टी का नाम आप बहुत दूर का सपना नहीं देख रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बने, सांसद भी बने, मेयर भी बने। लगभग मैंने कहा ना कि 32 साल से ज़्यादातर बनारस में यही लोग काबिज रहे। कुछ सपा को भी मौका मिला, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश की बिटिया इंदिरा गांधी जी की पोती दूसरे रूप में माननीय प्रियंका गांधी के रूप में आ गई हैं। और वही तेवर, वही आयरन लेडी, वही समाज सेवा, वही देश को, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का जज्बा जो माननीय प्रियंका गांधी जी में है, जो इंदिरा गांधी जी में था, वो जनता और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटियां, यहाँ का युवा अपने भविष्य को, अपने सपने को देख रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार बनारस में एक अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। बनारस के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ये आने वाले 2022 में आपको मार्च में जब विधानसभा की चुनाव ख़त्म होगा, काउंटिंग होगा, तो एक एक बूथ से जब कांग्रेस का बम फूटेगा, पिटारा फूटेगा, खोलेगा, तब आपको जनता का रिजल्ट समझ में आएगा कि जनता किस तरह से बदलना जानती है। अगर वो बैठाना भी जानती है तो उतारना भी जानती है। वर्तमान सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम होता है, आप बनारस का ही उदाहरण उठा के देख लीजिए। हम लोग तो बनारस में ही हैं। लगभग हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बनारस में 2 से 3 बार दौरा तो महीने में लगभग हो ही जाता है। अगर एक साल भर का भी एवरेज निकाल ले तो 2 बार 3 बार महीने में आ जाएगा। आप अपने चैनल में, अपने डिबेट में कुछ मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, बस एक छोटा सा एक लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा। जब वो आते हैं एक डेड लाइन दे के जाते हैं कि अभी लगभग हफ्ता 10 दिन पहले जब वो आए थे तो उन्होंने दिया था कि फिर ये 30 नवंबर तक बनारस की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, नहीं तो संबंधित विभाग पे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, कार्रवाई होगी। इसके पहले का भी आप उठा के अखबार पढ़ लीजिएगा और आने वाले समय में फिर 1 महीने बाद पढ़ लीजिएगा।
तो कुछ कहना नहीं है, बस केवल एक डेडलाइन हर बार आते हैं और दे के चले जाते हैं, और वैसे ही बस वो डेडलाइन बढ़ती जाती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। कभी बाहर का कोई हमारा देश में अतिथि आता है तो तमाम तरह से कनात से और तंबू से उसको ढक के नाले को और उसको दिखाया जाता है, जो आप ही के चैनल और मीडिया के माध्यम से भी दिखाया गया था। तो ऐसे तमाम बातें हैं, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस अब समय का इंतज़ार है। समय बड़ा बलवान होता है, और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ बनारस की जनता का भी शुभकामनाएं चाहूँगा कि इस बार एक बदलाव बनारस के साथ उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। अगर भाजपा सरकार से लोगों को इतनी शिकायत होती तो फिर हमेशा बनारस की जनता भाजपा को ही क्यों? योगी यहाँ आते हैं, लोगों के जनसंपर्क में रहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, अच्छी बात है भाई। हम तो चाहते हैं कि भाई विधायक के हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जनता चुनती किस लिए है? बंद कमरे में एसी गाड़ी में घूमने के लिए नहीं, कि हमारा विधायक हमारा मंत्री जो भी है हमारे ज़रूरत पे उपलब्ध रहे, और निश्चित तौर पे उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं, वो आम जनता से थोड़ी न मिलने आते हैं। वो आते हैं हर बार विकास कार्यों की समीक्षा करने, जो एक तारीख पे तारीख दे के फिर चले जाते हैं। आम जनता से कहाँ मिलते हैं? जनता दरबार कोई बनारस में नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी आए, या तीनों विधानसभा के सम्मानित लोगों को बुलाया, या कभी व्यापारियों को बुलाया, कभी वकील संघ को बुलाया, आया मिला, कभी कभी मिलते भी हैं, लेकिन मिल के वो फ़ोटो खिंचा के वो ले लिया, ज्ञापन ले लिया, वो ले लिया, लेकिन काम क्या होता है उस पर? व्यापारी वर्ग परेशान है, आम जनता परेशान है। इन्हीं के शासनकाल में कड़ुआ तेल पिछले कोरोना काल में 100 रुपये लीटर था, और आज 200 के ऊपर है। एक छोटा सा उदाहरण, वो तो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ है ना घर में। हम पेट्रोल नहीं ले लेंगे, जो कह रहे थे भाजपा के ही विधायक मंत्री जी की 99% जनता तो पैदल चलती है, तो हम लोग पैदल भी चलने के लिए तैयार हैं। आप 100 नहीं 500 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो। अगर देश हित की बात है तो 1000 रुपये लीटर कर दो, हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश हित की बात हो, भाजपा हित की केवल बात न हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, समय है, जवाब दिया जाएगा। अगर आपकी सरकार आई तो आप महंगाई दर को कैसे कम करेंगे? सरकार आने दीजिए। जो कांग्रेस का आपने देखा है, जो लोग कहते हैं कि 70 साल में हुआ क्या, जो 70 साल में आप बेच रहे हैं, प्राइवेटकरण कर रहे हैं, आप शायद 70 साल तक प्राइवेटकरण करते रहें तब भी वो काम नहीं ख़त्म होगा। ये कांग्रेस की पॉलिसी है कि कांग्रेस के जो हमारे अच्छे अच्छे नेता हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री, जब पूरा विश्व आर्थिक दौर से गुजर रहा था, उस समय में मेरा केवल भारत देश अपनी आर्थिक दौर से ऊपर रहा, और लोगों ने भारत से सलाह लिया, अमेरिका जैसे देशों ने, कि कैसे अपने देश को आपने खड़ा किया। तो वो कांग्रेस के पास स्ट्रेटजी है, सरकार को कैसे चलाया जाता है, प्रदेश को कैसे चलाया जाएगा, देश को कैसे चलाया जाएगा, कैसे विकास होंगे। सरकार आप बनाइए, चलाने का काम हमारा। 32 साल दूसरे को दिया है, अब मैं जनता से निवेदन करूंगा कि केवल 5 साल आप हमें दो। 5 साल में अगर आपको नहीं समझ में आया, आप हमें बदल देना। जनता बैठाती है, उतारेगी, और मैं जनता से फिर निवेदन करूंगा कि एक बार माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस की सरकार बनवाएं। अगर आपकी सरकार आई तो क्या सीएम चेहरा प्रियंका गांधी जी होंगी? निश्चित तौर पे माननीय प्रियंका गांधी जी भी हमारी सीएम बन सकती हैं, या जो भी बनेगा एक अच्छा चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, जो प्रदेश के लिए, देश के लिए, पूरा समाज के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, हर जनता, महिला के लिए, मतलब जो एक सोच है माननीय प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी जी बनी तो उन्हीं को करना है। कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो वो उनके सपनों को साकार करेगा, ऐसा हम लोग का मानना है। आपकी प्रतिज्ञा रैली में सिर्फ लड़कियों के लिए ही हर चीज़ की बात की गई, तो क्या लड़कों के लिए कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लड़कों के लिए, युवाओं के लिए बराबर आगे काम कांग्रेस पार्टी अपने समय में करती रही, और फिर सरकार बनेगी तो फिर से शुरू होगा।
और रही लड़कियों की बात, तो महिलाओं को, लड़कियों को जो इन 30 साल 32 सालों में उत्तर प्रदेश में एक दबाया गया, पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, तो उसके लिए माननीय प्रियंका गांधी जी की एक सोच है कि कम से कम जो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो पीछे रह गई हैं वो 10 कदम आगे आएँ, एक कंधे से कंधा मिला के चले। और चाहे वो युवा भाई हो हमारा, चाहे बहन हो हमारा, प्रियंका गांधी जी सबके लिए सोचेंगी और सबके लिए, सबको साथ लेकर चलेंगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप एक संदेश काशी के वासियों को दीजिए। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं काशी की सम्मानित जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मत आपका है, मत आपको देना है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हमारा काशी, हमारा भारत देश, हमारा उत्तर प्रदेश गुजरा है और गुजर रहा है। 2022 में जो आपका मत है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा को और दिशा को बदल देगा। बस केवल आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदल दें। एक बार पुनः मैं आप सारे लोगों का अभिवादन करता हूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।